चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का लास्ट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन, बरोबर है। ध्यान रखना क्या समझाता हूँ, मोस्ट आईएमपी टॉपिक आपकी एनसीईआरटी के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेईई नीट उसके लिए भी मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, बरोबर है। तो आपके दिमाग में हर एक चीज़ इसकी क्लियर हो जानी चाहिए, बरोबर। मैं क्या समझा रहा हूँ एक एक बात ध्यान से सुनना, सोचना, तब जाके दिमाग में घुसेगी, ये ध्यान रखना। तो एक्सप्लेन projectile motion. What? Explain projectile motion and prove that the trajectory of projectile is parabolic. The trajectory of projectile is parabolic. अभी ट्रेजेक्टरी किसको बोलेंगे? चलो मान लेते हैं कि ये कोई पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कौन सी? एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जब पार्टिकल इनिशियल यहाँ पर था, आफ्टर सम टाइम वो यहाँ पर होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा, वाई कोऑर्डिनेट ये होगा, फिर उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा, वाई कोऑर्डिनेट ये होगा, फिर उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा, वाई कोऑर्डिनेट ये होगा, फिर उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा, वाई कोऑर्डिनेट ये होगा, हाँ कि नहीं? तो ऐसे वो मूव करता जाएगा। मैं सभी पॉइंट्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, सभी पॉइंट्स को क्या कर दूंगा? कनेक्ट कर दूंगा। तो जो शेप बनेगा उसको, मतलब उसका जो ट्रैवलिंग पाथ बनेगा उसको बोलेंगे ट्रेजेक्टरी, बरोबर। और ये इक्वेशन किसका है? एक्स वर्सेस वाई, मतलब वाई वर्सेस एक्स, मतलब उसका एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस और वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस, वो दोनों के बीच का रिलेशन जब हमने यहाँ पे ग्राफिकली ड्रॉ किया तो वो जो कर्व आएगा वो कर्व रिप्रेजेंट करेगा उसकी ट्रेजेक्टरी, हाँ कि नहीं? ओके, तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब तक चैप्टर 3 में से लेके चैप्टर 4 तक जब भी हमने कोई ऑब्जेक्ट को फेंका तो ऑब्जेक्ट दो टाइप की मोशन कर रहा था। एक, हमने जब उसको फेंका, थ्रो किया, तो वर्टिकली अपवर्ड किया, तो फिर वो ऊपर जाएगा और यहाँ से वापस नीचे गिरेगा, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, हाँ कि नहीं? तो एक तो मोशन ये हुई कि यहाँ से ऊपर गया, वापस नीचे गिर गया। तो जब भी हमने थर्ड चैप्टर में फेंका तो उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में उसने मोशन की। तो ये मोशन उसकी कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग मोशन है। कौन सी? कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग मोशन। और एक्सेलरेशन कितना था? जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और कोई, जब हमने न्यूमेरिकल गिना तब कोई कार थी और कार ये डायरेक्शन में मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो फिर वो आगे बढ़ेगी। और हमने ये पूरे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, लेकिन कार यहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में आगे बढ़ रही है। वो एक्सेलरेट हो रही है, डेसेलरेट हो रही है, हाँ कि नहीं? लेकिन उसकी डायरेक्शन तो यही है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें जो भी पार्टिकल था वो या तो अपवर्ड हमने फेंका था या तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे वो मोशन कर रहा था। लेकिन अभी बात करेंगे किसकी? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वो व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन? तो समझो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन gravitational field making some angle with horizontal, it moves with constant horizontal velocity and constant vertical acceleration. Such a two-dimensional motion is called projectile motion. क्या बोलेंगे उसको? projectile motion. Such two-dimensional motion is known as the projectile motion, and object is called projectile, and angle is called angle of projection. क्या बोलेंगे?
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो समझो हम कोई भी पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे फेंक रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में, लेकिन फेंक कैसे रहे, उसको वर्टिकली नहीं फेंक रहे, उसको हम हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पे फेंक रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, देखना ध्यान से, ये वर्टिकल डायरेक्शन, हाँ कि नहीं, थोड़ा क्रॉस में आ रहा है भाई, इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ मैं, तो ये सीधा हो गया। और ये कौन सी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हाँ कि नहीं, ये एक्स डायरेक्शन, बराबर है। चलो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन, इसको मैं बोल देता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये होगा अपना वर्टिकल डायरेक्शन, बराबर है। चलो जब हम उसको यहाँ से ओरिजिन पर से थ्रो करेंगे, ओरिजिन मतलब 0 0 से हम उसको थ्रो करेंगे। भाई थ्रो करेंगे तो इनिशियली कुछ वेलोसिटी के साथ थ्रो करेंगे। तो मैंने उसको ये डायरेक्शन में थ्रो किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v0, हाँ कि नहीं। जब हम उसको फेंकेंगे तो वो ऐसे गिरेगा, ऐसे यहाँ पे आके गिर जाएगा, हाँ कि नहीं। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट उसको ऐसे ठोकेंगे, ऐसे फेंकेंगे। मानो हम अभी तक कैसे फेंकते थे, तो उसको हम ऐसे वर्टिकल मूव करवाते थे, तो या ये डायरेक्शन में करवाते थे, लेकिन अभी हम ऐसे एंगल पे फेंक रहे हैं उसको ऐसे। तो कुछ एंगल, जो ये एंगल बना उसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अभी आप समझो कि पार्टिकल आगे बढ़ेगा, पार्टिकल अभी आगे बढ़ेगा तो वो दो टाइप की मोशन करेगा। कौन सी, एक तो हमको पता है कि भाई वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में जब मूव करेगा यहाँ पर, तो समझो अभी क्या समझाता हूँ मैं। कोई भी पार्टिकल है, बराबर, तो उसके हम कोई भी वेक्टर जो है, सपोज v, तो उसके दो कंपोनेंट ले सकता है। जो एंगल थीटा है तो एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट, कोई भी वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो ये कौन हुआ, v परपेंडिकुलर ले लेता हूं और ये v पैरेलल ले लेता हूं, सपोज, बराबर है। तो मान लो कि यहां पर एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन, भाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो दो कंपोनेंट जो है वेलोसिटी के, उसमें से ये कंपोनेंट के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये जो मूव करेगा वो एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, लेकिन इतनी वेलोसिटी से जो मूव करेगा उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि एक बार ही हमने ऑब्जेक्ट थ्रो कर दिया, फिर उस पर और कोई रेजिस्टिंग फोर्स भी नहीं लग रहा है, एयर रेजिस्टिंग फोर्स और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, तो कोई भी वेक्टर की, ध्यान से सुनना, कोई भी वेक्टर की उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इफेक्टिवनेस कितनी होगी, 0। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो ये डायरेक्शन में है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इफेक्टिव कितनी, 0। मतलब ये डायरेक्शन में कोई, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। जो एक्सेलरेशन नहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो इसीलिए जब भी ये प्रोजेक्टाइल मूव होगा आगे, तो उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसीलिए उसका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होगा, हाँ कि नहीं। तो समझो यहाँ पर, तो जब भी हमने पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल पे फेंका तो वो ऐसे मूव करेगा। अभी मान लो कि इनिशियली वो यहाँ पर था, आफ्टर सम टाइम वो यहाँ पर होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर भी होगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा। तो जैसे जैसे ये मूव होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट और ऐसा वाई कोऑर्डिनेट दोनों कंटिन्यूसली चेंज होंगे, हाँ कि नहीं। तो दोनों पार्टिकल कंटिन्यूसली यहाँ पे चेंज होते जाएंगे। जो हमको ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है, तो व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी, बट ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इज द रिलेशन बिटवीन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो मैं यहाँ पे नोट में लिखाऊंगा आपको। तो चलो हमने मान लिया यहाँ पे, सपोज एन ऑब्जेक्ट is thrown with
initial velocity v0 making an angle theta 0 with horizontal in gravitational field of अर्थ। भाई हमने लिख दिया, देखो थियरी कैसे बनाता है वो सीखो। तो हमने जो किया, हमने लिख दिया सपोज एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली इज थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी कितनी v0 मेकिंग एन एंगल थीटा 0 विथ हॉरिजॉन्टल इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो चलो यहां पर अभी भाई अपनी वेलोसिटी कितनी थी v0, हाँ कि नहीं? तो v0 तो ये डायरेक्शन की वेलोसिटी थी, तो इसको देख दो कंपोनेंट में उसको डिवाइड कर देता है। एक ये कंपोनेंट, भाई ये कंपोनेंट हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसको बोलेंगे x डायरेक्शन का इनिशियल स्पीड, और वो हो जाएगा ये v0, ये उसकी एडजेसेंट साइड, तो ये हो गया v0 cos थीटा 0, मतलब वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v0 cos थीटा 0। अभी इसका ये कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट हम पढ़ेंगे, तो ये कौन हो गया v0y, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट v0y, एंड इट इज v0 sin थीटा 0। इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आया v0 sin थीटा 0। हो गया क्लियर? चलो तो फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि सपोज एट अ t इज इक्वल टू 0 टाइम पे हमने उसको ओरिजिन से फेंका था, और आफ्टर सम टाइम वो p पे है, p पॉइंट पे, जहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट है x एंड y, जहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट कौन है x और y। उसका मतलब क्या कि भाई ये पार्टिकल जैसे जैसे मूव होगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, साथ में वर्टिकली भी उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज भी होगी आगे जाके, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। मतलब मैंने बोला कि यहाँ पर उसका कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये वो हो गया x, ये डिस्टेंस कितना होगा x, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पता चला। और ये कितना हुआ y, ये डिस्टेंस आपका क्या हुआ x, हाँ कि नहीं भाई x, और ये कौन सा y। तो कोई टाइम t पे, कोई आर्बिट्रेरली टाइम t पे ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन कहाँ पर है p पॉइंट पे, कौन से टाइम पे t टाइम पे, यहाँ पे ठीक से लिख देता हूँ मैं, ये t टाइम पे पोजीशन है x और y, बराबर है? क्लियर हो गया? चलो तो ये आपका प्रोजेक्टाइल का हो गया। ओके, अभी मुझको क्या करना है, मुझको प्रूव करना है कि उसका पाथ पैराबोलिक होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं नाउ v0x इज इक्वल टू v0 cos थीटा 0 एंड v0y इज इक्वल टू v0 sin थीटा 0। सिंपल चीज़ है भाई, हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है, एंगल थीटा 0 है, मतलब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v0 cos थीटा 0 होगा और वर्टिकल कंपोनेंट v0 sin थीटा 0 होगा, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी जे, क्या होगा माइनस जी जे कैरेट, एंड देयरफॉर भाई एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 होगा और वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट माइनस जी होगा, हाँ कि नहीं एक्सेलरेशन का। चलो अभी क्या चाहिए मुझको, सपोज आफ्टर टी टाइम द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज पी एक्स वाई, सपोज एट t is equal to t time object is at p एक्स वाई। भाई पी एक्स वाई का मतलब क्या हुआ कि उसने एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स जितना डिस्टेंस कवर किया और वर्टिकल डायरेक्शन में वाई जितना डिस्टेंस कवर किया, हाँ कि नहीं। तो मुझको दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए। भाई सिंपल चीज़ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, तो यहां पे लिखता हूं फॉर
हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, चलो भाई हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए उसका डिस्टेंस x इज इक्वल टू, भाई हॉरिजॉन्टल में तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, हाँ कि नहीं, एक्सलेरेशन तो है नहीं, तो फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या है, v0x, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है v0x, और उसने मोशन की कितने टाइम तक, t टाइम तक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर v0 cos थीटा 0 इंटू t, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये उसका x कोऑर्डिनेट मिला। एंड फॉर वर्टिकल एक्सेलरेटिंग मोशन, फॉर वर्टिकल एक्सेलरेटिंग मोशन, भाई एक्सेलरेटिंग मोशन के लिए d इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। सिंपल चीज है, जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मोशन की बात करेंगे तो अब सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही कंसीडर करेंगे। तो मैं x कंपोनेंट फाइंड करना है, तो मैंने x कंपोनेंट लिया था वेलोसिटी का, और उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं था। लेकिन जब हम y डायरेक्शन की बात करेंगे फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, तो फिर वहां पर कौन सी मोशन है, एक्सेलरेटिंग मोशन है, और एक्सेलरेटिंग मोशन में डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। लेकिन हमने वर्टिकल डायरेक्शन की बात की है तो सिर्फ y कंपोनेंट ध्यान में लेंगे। तो यहां पे y डायरेक्शन का कंपोनेंट कौन, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट y, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी v0 साइन थीटा 0, टाइम तो टाइम है और एक्सेलरेशन भी वही होगा। ओके, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, इसकी जगह पे लिखे तो v0 साइन थीटा 0 इंटू टी प्लस 1/2, भाई ay क्या हो जाएगा, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। हो गया ये, हाँ कि नहीं। चलो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, पक्का। चलो अभी जीवन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ आगे, यहाँ से डाइवर्जन ऐसे, हाँ भाई। ओके, अभी आपको क्या चाहिए, रिलेशन, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज द, ये लिखना जरूरी नहीं है लेकिन आपको पता चले इसलिए, रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट। अरे भाई समझो, आपको ये करना है, उसका जो ट्रैवलिंग पाथ है वो पाथ कैसा होगा, तो उसके लिए आपको कौन सा ग्राफ है, y वर्सेस x का, तो ये ट्रेजेक्टरी कैसी है वो देखने के लिए आपको y और x ये दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए। तो y और x के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगी ट्रेजेक्टरी, हाँ कि नहीं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास x है इक्वेशन 1 में, हमारे पास y है इक्वेशन 2 में, और हमको x और y के बीच का रिलेशन चाहिए। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में से t को एलिमिनेट करेंगे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 टेकिंग t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x अपॉन v0 cos थीटा 0 एंड substituting in इक्वेशन 2, देखो रखो यहाँ पर, चलो देयरफॉर y इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 इंटू टी की जगह पे x अपॉन v0 cos थीटा 0 पे बराबर लिखा मैंने माइनस 1/2 जी, और टी की जगह पे क्या लिखेंगे, x अपॉन v0 cos थीटा 0 होल स्क्वायर। तो चलो ये y हो गया, v0 0 निकल गया, ये क्या tan थीटा 0 इंटू एक्स माइनस जी अपॉन 2v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 0 और x स्क्वायर। हो गया क्लियर। तो देखो हमने y और x के बीच का रिलेशन फाइंड कर लिया, y इज इक्वल टू tan थीटा 0 x
माइनस g/2v0² cos square theta 0 into x square. Equation number 3. For projectile theta 0, v0 and g are constant. For projectile theta 0, v0 एंड जी आर कॉन्स्टेंट, वो सब क्या है, कांस्टेंट है, हाँ कि नहीं. जो कांस्टेंट है तो उसकी जगह पे कोई भी ले सकते हैं. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू ax माइनस bx². भाई मैं ऐसे सिर्फ लिखता हूँ, बस आपको तो सिर्फ यहाँ पर, चलो नहीं लिखता हूँ, बाद में नोट्स में लिखवा देता हूँ, नोट्स यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट्स. तो भाई आप मान लो कि ये tan थीटा 0 कांस्टेंट है, तो tan थीटा 0 को आप a बोल दो. tan थीटा 0 इज इक्वल टू a, बराबर है. एंड ये भी कांस्टेंट है, तो g/2v0² cos square theta 0 इज इक्वल टू b. देयरफॉर द इक्वेशन इज इक्वल टू ax माइनस bx². भाई मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स में समझाया था कि हमारे पास दो वेरिएबल है, एक x और एक y. यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 और y की मैक्सिमम पावर कितनी है 1. तो दो वेरिएबल में से एक की मैक्सिमम पावर 2 और एक की 1 होगी, तो बोलो वो पैराबोलिक पाथ रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ पे देयरफॉर द ट्रेजेक्टरी ऑफ the equation of trajectory shows that the trajectory of projectile is what? Parabolic. हो गया क्लियर? The equation of trajectory shows that क्या भाई, द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. हो गया क्लियर? पक्का? तो आपको दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर हो जाना ही चाहिए. क्या समझाया मैंने आपको? क्लियर होना चाहिए. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन ग्रेविटेशनल फील्ड मेकिंग सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, तो उसकी मोशन ये टाइप की होगी, ये. तो जब वो मूव करेगा तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और हॉरिजॉन्टल में तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है. हमने यहाँ पर सभी रेजिस्टिव फोर्सेस निगलेक्ट कर दिए हैं, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स. और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कांस्टेंट स्पीड से, वेलोसिटी से मूव करेगा, हाँ कि नहीं. तो ऐसी 2 डायमेंशनल मोशन है, उसको बोलेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन. हो गया क्लियर? जो प्रोजेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने थ्रो किया उसको प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, और जो एंगल पे हमने किया उसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे. तो हमने क्या किया, जो फिगर कुछ है नहीं, बराबर, तो कोई ओरिजिन ले लिया, वहाँ से एक x डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, एक y डायरेक्शन वर्टिकल. यहाँ से हॉरिजॉन्टल के साथ हमने थीटा 0 एंगल पे एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया, तो v0 स्पीड से हमने, इनिशियल स्पीड से हमने थ्रो किया. तो उसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक v0 cos थीटा 0 हॉरिजॉन्टल इनिशियल कंपोनेंट, और इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट v0y. ये v0 cos थीटा 0 होगा, ये v0 sin थीटा 0 होगा. तो जब आगे बढ़ेगा तो उस पर एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, कौन सी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और a इज इक्वल टू माइनस gj, उसका मतलब कि x डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन 0, लेकिन y डायरेक्शन में कितना? माइनस g. अभी हमको क्या चाहिए? उसका ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन. तो उसके लिए हमको उसका x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और y डायरेक्शन का हमको चाहिए उसका कोऑर्डिनेट्स, वो सब दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए. तो मैं मान लेता हूँ कि आफ्टर टाइम t projectile reaches to point pxy. It means it covers x distance in horizontal direction and its height is y at a time t. तो चलो सबसे पहले फॉर हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मोशन, तो x इज इक्वल टू, भाई ये डायरेक्शन में तो वो एक्सेलरेशन है नहीं, मतलब x इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. सो वेलोसिटी x डायरेक्शन में तो कांस्टेंट ही है थ्रू आउट द मोशन, तो v0x इंटू टी, v0 cos थीटा 0 इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1. Now for vertical accelerating motion, what is the formula? D is equal to v0
t plus 1/2 a t square, because in vertical direction it moves with the constant acceleration. So y is equal to v0, y component लिया मैंने v0 sin थीटा 0 इनिशियल, एक्सेलरेशन मैंने माइनस जी कर दिया, तो ये दोनों इक्वेशन आ गए, ये x डायरेक्शन का डिस्टेंस, ये y डायरेक्शन का. अभी द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी इज द रिलेशन बिटवीन द x एंड y कोऑर्डिनेट. तो मुझको x और y दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ से t को मैं सब्जेक्ट बना होता तो ये नीचे चला जाएगा. तो t इज इक्वल टू x अपॉन v0 cos थीटा 0 एंड सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t y इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 x अपॉन दिस माइनस 1/2 g इसका स्क्वायर. तो x मैंने बाहर ले लिया, बाकी ये हो गया v0 हो गया tan थीटा 0 माइनस g 2v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 0 x स्क्वायर बाहर ले लिया. तो देखो ये इक्वेशन आ गया. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल. हाँ कि नहीं? जो एक बार हमने एंगल प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया, फिर उसका इनिशियल स्पीड एंगल कांस्टेंट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन v0 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, तो फिर y इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं ax माइनस बी एक्स स्क्वायर. इट मीन्स एक वेरिएबल की 1 पावर, एक वेरिएबल की 2 पावर, तो ग्राफ क्या होगा आपका? पैराबोलिक. सो द इक्वेशन शोज दैट द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. हाँ कि नहीं? चलो देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. मोस्ट एमपी थियरी 3 या 4 या तो फिर 3 या 5 मार्क्स में आपकी स्कूल में आ सकता है ये क्वेश्चन, बराबर है. और इसके इक्वेशन जो है वो भी मोस्ट एमपी है. तो ध्यान रखना क्या समझा रहा हूँ मैं आपको. ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट, ऑब्टेन द फॉर्मूलाज ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. ओके, तो भाई आपको क्या क्या फाइंड करना है? जो प्रोजेक्टाइल है उसके लिए मैक्सिमम हाइट, हमको पता है कि जब भी उसको यहाँ से फेंकेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, उसकी हाइट भी इंक्रीज होती जाएगी. सर्टेन टाइम पे उसकी हाइट मैक्सिमम बनेगी, हाँ कि नहीं? और फिर वो यहाँ से वापस नीचे आएगा और यहाँ पे गिर जाएगा, हाँ कि नहीं? हमें उसको थ्रो करेंगे तो ऐसे गिर जाएगा यहाँ पर. तो उसकी मैक्सिमम हाइट अटेंड इज कैपिटल H, हाँ कि नहीं? फिर एक तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है. सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट, जब भी हमने उसको यहाँ से फेंका और वापस वो यहाँ पे गिरा, तब तक कितना टाइम हुआ? वो उसकी मैक्सिमम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. और उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हमने जहाँ से फेंका वहाँ से लेके वो यहाँ पे गिरा, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया हॉरिजॉन्टल लाइन में, उसको बोलेंगे उसकी रेंज, हाँ कि नहीं? हॉरिजॉन्टल रेंज. तो चलो इसके इक्वेशन हमको फाइंड करना है, बराबर है. तो यहाँ पे लिखेंगे सपोज object suppose the projectile is thrown with initial velocity v0 making an angle theta 0 with horizontal. तो चलो हमको जो पता है वो लिख देते हैं कि भी उसका x कंपोनेंट क्या होगा? v0 cos थीटा 0. y कंपोनेंट क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी का v0 sin थीटा 0. उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना? 0. और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना? -g. अभी हमको चाहिए मैक्सिमम हाइट. तो अभी आप सोचो, जब भी हम मैक्सिमम की बात करेंगे, हाइट की बात करेंगे, तो हाइट कौन सी डायरेक्शन में आएगा? वर्टिकल.
तो जब भी हम वर्टिकल डायरेक्शन का कोई भी कंपोनेंट लेंगे या वर्टिकल डायरेक्शन में बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसके वर्टिकल कंपोनेंट पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हाँ कि नहीं। लेकिन मानो कि हमको हॉरिजॉन्टल कुछ फाइंड करना है तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के कंपोनेंट ही ध्यान में लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मैक्सिमम हाइट, हाइट मतलब वर्टिकल डायरेक्शन की बात हुई, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मैक्सिमम हाइट। तो यहां पे लिखता हूं मैं एट मैक्सिमम हाइट वी वाई इज इक्वल टू 0। भाई मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। समझो यहां पर जब हमने उसको थ्रो किया तो उसका x कंपोनेंट क्या था, v0 cos थीटा 0। ये जो वेलोसिटी है वो तो थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहने वाला है, लेकिन ये डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, v0 sin थीटा 0। जैसे जैसे वो अपवर्ड जाएगा इसकी ये वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो उसकी ये डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई v0x, जो है वो तो वही रहने वाली है v0, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ मैं, उसका x कंपोनेंट क्या होगा, v0 cos थीटा 0, क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे y डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे y डायरेक्शन का कंपोनेंट 0 हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। ओके, देयरफॉर इन इक्वेशन, चलो कौन सा इक्वेशन था भाई, d इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2a। लेकिन हमको सिर्फ कौन सा कंपोनेंट चाहिए, y कंपोनेंट। तो वेलोसिटी भी सिर्फ y कंपोनेंट की फाइनल, y कंपोनेंट की इनिशियल अपॉन 2ay लिख सकते हैं। ओके, तो y की जगह पे मैं रख देता हूँ मैक्सिमम h, ये कितना 0, ये कितना v0 साइन थीटा 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू माइनस जी। तो माइनस माइनस निकल जाएंगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर h इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2g। ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। देखो v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2g, तो आपने h फाइंड कर लिया मैक्सिमम, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2g। v0 कौन, इनिशियल स्पीड, थीटा 0 कौन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंड g कौन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बराबर है। तो आपको हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। भाई सेकंड फाइंड करते हैं। चलो सेकंड हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हमको क्या चाहिए कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट, जब वो यहाँ से स्टार्ट करेगा और वापस यहाँ पे गिरेगा तो टोटल टाइम कितना होगा। तो हम दो चीज़ कर सकते हैं, एक बार ये गिन ले कि उसको यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब 0 से लेके मैक्सिमम जाने में कितना टाइम लगा, है कि नहीं, और जो भी मिलेगा उसका डबल कर देंगे। तो जितना नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, तो टाइम टू ऑब्टेन मैक्सिमम हाइट। भाई टाइम टू ऑब्टेन मैक्सिमम हाइट ये फाइंड नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप ये मत लिखिएगा, मैं आपको कुछ और बताता हूं बाद में। तो इन इक्वेशन वी वाई इज इक्वल टू v0y प्लस ए टी। तो हमको एक्सेलरेशन भी y कंपोनेंट का चाहिए। भाई मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी, 0, ये कितना v0 साइन थीटा 0 माइनस जी इंटू, इसको मैं बोल देता हूँ tm, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। देयरफॉर टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट tm इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 अपॉन जी, इक्वेशन नंबर इसको बोलेंगे a। एंड देयरफॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, भाई टोटल टाइम चाहिए आपको, तो tf उसको बोलेंगे tf इज इक्वल टू 2tm, जो tm उसका डबल कर देंगे तो 2v0 साइन थीटा 0 अपॉन जी, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। समझो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। टोटल टाइम आपको प्रूव करना है तो 0 से लेके मैक्सिमम का टाइम फाइंड कर दो, फिर उसको डबल कर दोगे तो मिल जाएगा। ये नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और
व्हेन प्रोजेक्टाइल comes back to horizontal surface, देखो भाई यहां से वो गया नीचे, जैसे जैसे ऊपर चलता जाएगा वैसे उसकी हाइट इंक्रीज होती जाएगी, मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज होता जाएगा। फिर ऐसे करते 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 जब वो वापस नीचे आएगा और यहाँ पे गिर जाएगा तो उसका y कंपोनेंट फिर से क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर y कंपोनेंट कितना था, जीरो। धीरे धीरे y कंपोनेंट इंक्रीज होता गया होता गया होता गया और वापस यहाँ पे गिर गया तो उसका y कंपोनेंट जीरो हो गया। एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, चलो y इज इक्वल टू v0yt प्लस 1/2 a/t स्क्वायर। चलो y कितना लूंगा मैं भाई, वापस y कितना हो जा रहा है, जीरो, तो y जीरो, ये कितना v0 साइन थीटा जीरो। टाइम कितना, टोटल टाइम फ्लाइट का माइनस 1/2, ay की जगह पे मैंने माइनस जी लिखा और tf स्क्वायर। एक tf निकल जाएगा, इसको ऑपोजिट भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 जी tf स्क्वायर इज इक्वल टू v0 साइन थीटा जीरो इंटू tf निकाल दो तो आपका इक्वेशन बन गया tf इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा जीरो अपॉन जी। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं या तो फिर ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जब आप उसको थीटा एंगल पे फेंकेंगे v0 वेलोसिटी से तो 2v0 साइन थीटा जीरो अपॉन जी, वो उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, हाँ कि नहीं। चलो आगे क्या फाइंड करना है भाई, आगे हमको फाइंड करना है उसका थर्ड वन, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज भाई, उसको बोलेंगे आर। टोटल हॉरिजॉन्टल, टोटल डिस्टेंस covered by projectile in horizontal direction is called horizontal range, इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। कौन सी डायरेक्शन में जो डिस्टेंस किया भाई, हमने उसको यहाँ से थ्रो किया था और वापस यहाँ पे गिरा तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया आर, तो आर को बोलेंगे उसकी रेंज। चलो यहाँ पर और यहाँ पर हमने बात कहाँ पर की थी, वर्टिकल डायरेक्शन की, लेकिन रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। तो हमको जो भी कंपोनेंट्स लेने हैं वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ही लेने हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान रखना, नाउ डायरेक्शन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। चलो r इज इक्वल टू भाई, मुझको r इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देयरफॉर x डायरेक्शन की वेलोसिटी और इनटू टाइम। भाई टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम तो इतना हुआ फ्लाइट का, यहाँ से हमने फेंका और वापस गिरा तब तक टाइम कितना पास हुआ, इतना। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस। हमको पता है कि x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी v0 cos थीटा जीरो और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट v0 साइन थीटा जीरो अपॉन g। तो इसको ठीक से लिखे और भी, तो r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 साइन थीटा जीरो इंटू cos थीटा जीरो अपॉन g। Therefore r is equal to v0 square sin 2 थीटा जीरो अपॉन g। हो गया इक्वेशन नंबर 3, पक्का। तो रेंज इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा जीरो अपॉन g, ये उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। हो गया क्लियर दिमाग में। यहाँ पे ये इक्वेशन कैसा है वो मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स में लिखवाया था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा जीरो कॉस थीटा जीरो, उसको बोलेंगे
v0² sin 2 थीटा 0 अपॉन g। तो ये उसके रेंज का इक्वेशन आ गया। हो गया क्लियर दिमाग में? पक्का? चलो और एक चीज़ लिखते हैं। क्या भाई, एक और भी क्वेश्चन है तो ऐड कर देते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज नॉट कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। भाई कंडीशन फॉर मैक्सिमम, देखो एक चीज बोल देते कि भाई रेंज डिपेंड्स ऑन, यहां पे लिखेंगे कि भाई रेंज r इज इक्वल टू v0² sin 2 थीटा 0 अपॉन g। हाँ कि नहीं भाई? रेंज का फॉर्मूला क्या है? v0² sin 2 थीटा 0 अपॉन g। किस पे डिपेंड करेगा? एक तो इनिशियल वेलोसिटी पे, दूसरा एंगल पे और g पे। तो हमको मान लो कि मैं 10 की स्पीड से फेंकूंगा तो 10 की स्पीड से यहाँ से ऐसे गिर जाएगा, 20 करूंगा तो थोड़ा आगे गिरेगा, 30 करूंगा तो और भी आगे गिरेगा। तो जितनी स्पीड हम इनिशियली इंक्रीज करेंगे उतना वो ज़्यादा आगे गिरेगा। लेकिन हम बात करते हैं कि हम एंगल भी अलग अलग रख सकते हैं। मैं 20 की स्पीड रखता हूँ, कितनी? 20 की। हर टाइम मुझको 20 की स्पीड से ही फेंकना है, लेकिन एक बार 20 की स्पीड से 10 डिग्री पे फेंकूंगा तो सिर्फ यहाँ पे गिरेगा। फिर थोड़ा एंगल में इंक्रीज करूंगा, ऐसे फेंका था उसकी जगह पे थोड़ा ऐसे फेंकूंगा, ऐसे फेंकूंगा, ऐसे फेंकूंगा, ऐसे, तो मैं एंगल चेंज करता जाऊंगा। बराबर है? तो मुझको फाइंड करना है कि आपको वेलोसिटी फिक्स रखनी है फॉर गिवन वेलोसिटी रेंज आर डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। भाई किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में। अब प्रोजेक्शन एंगल चेंज करते जाएंगे तो रेंज भी चेंज होती जाएगी। फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा 0 मस्ट बी 1। भाई आपको ये रेंज का फॉर्मूला ये रहा, आपको आर रेंज मैक्सिमम चाहिए। भाई मैक्सिमम चाहिए तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 1। हाँ कि नहीं? साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है 90 डिग्री पे, हमको पता है। तो जो रेंज मैक्सिमम करना है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू हमको 1 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2 थीटा 0 इज इक्वल टू 90, क्योंकि पूरा एक एंगल है। देयरफॉर थीटा 0 इज इक्वल टू 45 डिग्री। जो आपको एक ही वेलोसिटी से फेंकना है, एक ही वेलोसिटी उसको फेंकना है, लेकिन आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आपको कंपलसरी उसको कितने एंगल पे फेंकना पड़ेगा? आपको उसको 45 डिग्री पे थ्रो करना पड़ेगा, तब जाके आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। हाँ, उतनी ही स्पीड से आप उससे ज़्यादा या उससे कम रेंज से फेंकोगे, एंगल से फेंकोगे तो रेंज से आपको कम डिस्टेंस मिलेगा हॉरिजॉन्टल। वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ, लेकिन इतनी चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बराबर है? पता ना चले तो रिपीट करके देखो, लेकिन आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए। देख लो, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट्स लिखते हैं। भाई फॉर एंगल थीटा 0 इज इक्वल टू 45, रेंज इज मैक्सिमम। रेंज इज मैक्सिमम। ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, हाँ कि नहीं? एंड मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू आर मैक्स इज इक्वल टू v0² बाई जी। हाँ कि नहीं? साइन 2 थीटा तो 1 हो जाएगा। ओके, तो अभी आपको क्या करना है भाई? यहां पर ध्यान रखो, अभी क्या करना है आपको? थीटा 0 45 रेंज मैक्सिमम हो रही है, तो आप
चलो ये डायरेक्शन में फेंकेंगे, ये कौन सी डायरेक्शन x, ये कौन सी y। देखो मैं अलग अलग एंगल पे उसको थ्रो करता हूं, लेकिन एक बार मैं वेलोसिटी कांस्टेंट v0 कांस्टेंट लिख देता हूं। v0 क्या ऐसा है, कांस्टेंट। ओके, तो इनिशियली मैं उसको 10 डिग्री पे फेंकूंगा, 10 डिग्री पे। भाई ऐसे फेंकूंगा तो वो यहाँ पे ऐसे गिर जाएगा, तो ये होगा 10 डिग्री पे। फिर मैंने 20 डिग्री पे फेंका तो वो थोड़ा आगे गिरा। 30 डिग्री पे फेंकूंगा तो थोड़ा और आगे गिरेगा। 40 डिग्री पे उसको थ्रो करूंगा तो यहाँ पे गिरेगा। 45 पे थ्रो करूंगा तो वो यहाँ पे गिरेगा सपोज, हाँ कि नहीं। तो 45 पे यहाँ पे गिरा, लेकिन अभी उसको थ्रो कर रहे हैं 50 डिग्री पे। 50 तो 45 पे ये जो रेंज हुई, रेंज वो यहाँ पे मैक्सिमम हुई, ये आर मैक्स। लेकिन ये मैं क्रप कर देता हूँ, सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ हाँ भाई आर मैक्स, क्योंकि मुझको नीचे लिखना है। अभी आप और भी एंगल इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। तो मैं उसको 50 डिग्री पे फेंकूंगा, 50, तो वो ऐसे गिरेगा। यहाँ पे 50 डिग्री पे गिरेगा। मैं उसको 60 डिग्री पे फेंकूंगा तो वो ऐसे गिरेगा। मैं उसको 70 डिग्री पे फेंकूंगा तो वो ऐसे गिरेगा। मैं उसको 80 डिग्री पे फेंकूंगा तो वो ऐसे गिरेगा। ये 70 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे, ये 80 डिग्री पे। और उसको 90 डिग्री पे फेंकेंगे तो भाई 90 पे फेंकेंगे तो वापस ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट करके वो नीचे आ जाएगा, हाँ कि नहीं। तो याद रखो, आपको पार्टिकल को मैक्सिमम दूर फेंकना है, मैक्सिमम दूर फेंकना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एच मैक्स, इसको क्या लिख देता हूँ मैं, एच मैक्स। जो आपको मैक्सिमम हाइट पे फेंकना है तो आपको उसको 90 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे, हाँ कि नहीं। और मैक्सिमम दूर फेंकना है तो उसको 45 डिग्री पे आपको फेंकना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर, एंड फॉर एंगल θ0 इज 90, हाइट इज मैक्सिमम, हाइट इज मैक्सिमम। 90 डिग्री पे हाइट कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, हाँ कि नहीं। एंड एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो हमको पता है कि v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो यहाँ पे 90 ले लेंगे, बरोबर है। 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम हाइट पे फेंकना है तो 90 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 1, इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन with 2 different angle, 2 different angle, θ1 is equal to theta and second θ2 is equal to 90 minus theta, range is equal। ध्यान रखो भाई, हम उसको थीटा एंगल पे फेंकेंगे और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो दोनों केसेस में उसकी रेंज सेम होगी। देखो मैंने 40 से फेंका तो वो ऐसे गिरा, ऐसे। 50 पे फेंका तो थोड़ा ऊपर जाके गिरेगा, हाइट इंक्रीज होगी लेकिन रेंज तो वही की वही पे। मतलब एक एंगल थीटा 40 तो दूसरा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 40 50, तो आपको रेंज सेम मिलेगी। चलो प्रूव भी कर देते हैं। फॉर θ1 इज इक्वल टू थीटा, भाई रेंज का फॉर्मूला R1 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, एंड फॉर θ2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, चलो रेंज 2 लिखते हैं भाई, v0 स्क्वायर साइन 2 ब्रैकेट में क्या लिखूं, 90 माइनस थीटा अपॉन g। तो R2 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। 180 और फर्स्ट x एक्सिस के साथ एंगल
180 मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल, तो आपका साइन का साइन ही रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस 2 थीटा, तो वो भी साइन भी चेंज नहीं होगा, तो v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इट मीन्स R1 इज इक्वल टू R2। तो आप एक एंगल रखोगे थीटा और दूसरा एंगल रखोगे 90 माइनस थीटा, तो आपको दोनों केसेस में रेंज सेम मिलेगी, लेकिन हाँ हाइट वेरी हो सकती है। जो एंगल बड़ा होगा उसमें हाइट ज़्यादा होगी। हाँ कि नहीं बच्चों? पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये एक्स डायरेक्शन और ये कौन सी डायरेक्शन? वाई डायरेक्शन, बराबर। ये थोड़ा क्रॉस आ रहा है, ये एक्स डायरेक्शन बराबर है, और ये वाई डायरेक्शन। थोड़ा क्रॉस अभी भी लग रहा है लेकिन चलेगा। चलो बराबर है। तो हमने ऑब्जेक्ट को कैसे फेंका भाई? हमने ऑब्जेक्ट को फेंका हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे? जीरो एंगल, थीटा जीरो एंगल पे। तो ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे फेंका तो वो आगे 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 गया और यहाँ पे गिर गया। हाँ कि नहीं? इसको ठीक से अभी ड्रॉ करूँ तो नहीं मज़ा आया यार, और भी फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। चलो ये अपना प्रोजेक्टाइल हो गया। हाँ कि प्रोजेक्टाइल पाथ हो गया उसका? हाँ कि नहीं? नहीं, ये थोड़ा ना ठीक नहीं आ रहा है यार, फिगर ठीक होनी चाहिए तो ही तभी मज़ा आएगा। ये एक्स डायरेक्शन, ओके। तो फिर ये आया, ये आया, चलो यहाँ पे गिरेगा, बराबर है। तो हमने प्रोजेक्टाइल किया भाई। हमने उसको फेंका कहाँ से? याद रखना, उसको फेंका कहाँ से? यहाँ से। कितनी स्पीड से फेंका? v0 से। कितने एंगल पे फेंका? थीटा जीरो पे। ये कंपोनेंट कौन सा? v0 x इज इक्वल टू v0 cos थीटा जीरो। और ये कंपोनेंट कौन सा? तो v0 y इज इक्वल टू v0 साइन थीटा जीरो, बराबर है। चलो अभी मैं क्या बोलता हूं कि आपने जो इनिशियल वेलोसिटी से फेंका और जो एंगल से फेंका वो कांस्टेंट नहीं रहने वाले। हाँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए ये पूरा v0 cos थीटा जीरो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन v0 टोटल वेलोसिटी और एंगल कंटिन्यूसली चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे जाएगा उसका ओरिएंटेशन ये डायरेक्शन में इंक्लाइन होता जाएगा, उसका इंक्लिनेशन जो है हॉरिजॉन्टल के साथ वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। हाँ कि नहीं? चलो तो हम कोई सर्टेन पॉइंट इसकी बात करते हैं भाई। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी ये होगी, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v होगी सपोज, और हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल ये रहा, उसके साथ कितना एंगल है ये भाई? ये एंगल है थीटा। तो v के दो कंपोनेंट भाई, v के दो कंपोनेंट, एक x डायरेक्शन का v cos थीटा और एक y डायरेक्शन का कंपोनेंट vy इज इक्वल टू v sin थीटा। लेकिन हमको ये कंपोनेंट तो पता है भाई, ये कंपोनेंट कितना होगा? v0 cos थीटा जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन होने वाली है वो तो कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन होने वाली है वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी की मोशन है। हाँ कि नहीं? तो ये कांस्टेंट रहने वाला है। चलो अभी आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा। मैक्सिमम हाइट, इसको थोड़ा यहां पे लिख देता हूं, v0 cos थीटा जीरो। ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा भाई। मैक्सिमम हाइट पे यहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट यही डायरेक्शन में होगा। कौन सी? हॉरिजॉन्टल। मतलब यहां पर उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही होगी, और यहाँ पे वर्टिकल y डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना होगा? जीरो। यहाँ पर y डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना? जीरो, मैक्सिमम हाइट पे। हाँ, x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट ही रहने वाली है। चलो अभी आगे जाएगा तो उसका ओरिएंटेशन डिक्रीज होते 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 यहाँ पे होके जीरो हो गया। फिर यहाँ पे जाएगा, चलो यहाँ पर, तो यहाँ पर उसके टेंजेंट कौन सी डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन में। इसको बोल देता हूँ v डैश, और उसका ये डायरेक्शन का कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल है, उसके साथ सपोज इतना एंगल बना थीटा डैश। यहाँ पर एंगल कितना है? थीटा डैश। तो उसका ये कंपोनेंट होगा vx डैश इज इक्वल टू vx cos थीटा डैश, सॉरी,
वी डैश कॉस थीटा डैश, बराबर। और ये कितना रहने वाला है भाई, ये तो जो है वही है वी थीटा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहने वाली है। लेकिन यहाँ तक उसका वाई कंपोनेंट हमको अपवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा था, जैसे यहाँ से आगे बढ़ेगा उसका वाई कंपोनेंट हमको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वाई कंपोनेंट होगा वी वाई डैश इज इक्वल टू वी डैश कौन, साइन थीटा डैश। हाँ कि नहीं? चलो अब जब वो वापस गिरेगा तो यहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये टेंजेंट ये एंगल कितना बनाता होगा, कोई आइडिया है आपको? मानो कि कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो जो ये आपका एंगल थीटा जीरो था तो ये एंगल भी थीटा जीरो होगा। यहां से थ्रो करते वक्त उसकी वेलोसिटी v जीरो थी, तो यहां पर भी वेलोसिटी v जीरो होगी। उसके दो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कौन सा, x कंपोनेंट v जीरो कॉस थीटा जीरो, और नीचे का कंपोनेंट v जीरो साइन थीटा जीरो। देखा, तो जब आपने थ्रो किया तब दो कंपोनेंट थे, v जीरो कॉस थीटा जीरो, v जीरो साइन थीटा जीरो। जब वो वापस गिरा तब x डायरेक्शन का कंपोनेंट तो वही का वही है, लेकिन y डायरेक्शन का कंपोनेंट चेंज हो गया, जो अपवर्ड डायरेक्शन में था वो नीचे कट हो गया। तो आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशन को इंडिपेंडेंटली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया क्लियर? तो v जीरो x इज इक्वल टू वी जीरो कॉस थीटा जीरो, वो कांस्टेंट रहेगा, इसमें चेंज आएगा। तो ये मैं पूरा ड्रॉ कर दिया, बराबर है। चलो यहां पे लिखेंगे व्हेन इनिशियल वेलोसिटी v जीरो इज इक्वल टू, भाई इसको मैं लिखूंगा v जीरो कॉस थीटा जीरो, और ये v जीरो साइन थीटा जीरो। वेलोसिटी एट एनी टी टाइम, भाई कोई भी टी टाइम ले लो, तो टी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू वी कॉस थीटा जीरो। ये तो वही रहने वाली है। यहाँ पे ऐसे लिखे भाई एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी जो है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी जीरो माइनस जी टी, वी जीरो माइनस जी टी। पता चला? यहाँ पे लिखता हूँ फिर से एक बार कि भाई उसका x कंपोनेंट और ये कौन सा कंपोनेंट, y कंपोनेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v जीरो कॉस थीटा जीरो जी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, लेकिन ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग मोशन है, तो v इज इक्वल टू वी जीरो वाई माइनस जी टी। लेकिन ये कंपोनेंट इनिशियल क्या था, v जीरो साइन थीटा जीरो माइनस जी टी। ये उसका वेलोसिटी का टी टाइम पे वेलोसिटी मिल गई, और आपको उसका एंगल चाहिए तो क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। एंड एट टाइम t इज इक्वल टू टी एफ, भाई आफ्टर टी एफ टाइम मतलब वो वापस अर्थ को स्ट्राइक कर रहा है, तब उसकी वेलोसिटी v डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, v जीरो कॉस थीटा जीरो माइनस वी जीरो साइन थीटा जीरो। अरे ये कैसे है, पता चला कि नहीं पता चला? ये जब वापस करेगा टच अर्थ को तब ये वेलोसिटी v जीरो होगी, ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब इसका ऑपोजिट होगा, बराबर है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी करेंगे आफ्टर टाइम इंटरवल टी एफ, तो v जीरो माइनस वी जीरो तो निकल जाएगा, इसके माइनस ये करेंगे तो 2v0 साइन थीटा जीरो आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। हाँ कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, और लिखता हूं यहां पे रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। चलो यहां पे लिखते हैं भाई मैक्सिमम हाइट, उसको एच मैक्स भी लिख सकते हैं यार, कैपिटल एच लिखते हैं हम। चलो कैपिटल एच, फॉर्मूला क्या था, वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो अपॉन 2g। रेंज, भाई रेंज का फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू, हमने लिखा था आर इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर साइन 2 थीटा जीरो अपॉन जी, लेकिन इसको ठीक से लिख सकते हैं वी जीरो स्क्वायर 2 साइन थीटा जीरो इंटू कॉस थीटा जीरो अपॉन जी।
2 sin थीटा 0 मतलब 2 sin थीटा 0 cos थीटा 0। मैंने बराबर लिखा। चलो आपका ये रहा मैक्सिमम हाइट, ये रहा रेंज, तो हम रेशियो ले लेंगे। तो h अपॉन आर इज इक्वल टू V0 निकल गए, G निकल गए, एक साइन निकल जाएगा। तो गौर से रेशियो लेना आप ध्यान से। तो यहाँ पे आ जाएगा साइंस ये दोनों बाय टेकिंग अ रेशियो भाई मैंने यहाँ पे रेशियो ले लिया, हाँ कि नहीं। h अपॉन आर कर दूंगा तो इसका डिवाइडेड बाई ये V0 स्क्वायर निकल गया, G निकल गया, इसके डिवाइडेड बाई ये, तो देखो एक साइन निकल गया, तो यहाँ पे एक साइन थीटा 0 रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई होके 4 इंटू कॉस थीटा 0 बराबर है। चलो साइन अपॉन कॉस थीटा 0 वो तो हो गया टेन थीटा 0, देयरफॉर टेन थीटा 0 इज इक्वल टू 4h अपॉन कैपिटल R हो गया। देयरफॉर थीटा 0 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4h अपॉन R। क्लियर, बोलो बरोबर। ये पूरा मैंने आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन आपको क्लियर कर दिया, पक्का। चलो तो ये मैंने आपको क्या थियरी कंप्लीट की पूरी, अभी न्यूमेरिकल्स गिनने वाला है। तो सेकंड पार्ट अभी के अभी रखता हूँ, लेकिन आप ठीक से 1-2 बार ये पार्ट देख लेना, फिर न्यूमेरिकल्स देखने बैठना, बराबर है। तो न्यूमेरिकल्स का पार्ट भी अभी मैं क्लियर करने जा रहा हूँ इसके आगे, बराबर है। चलो ये वीडियो अभी यहाँ पे कट करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो 1-2 घंटे के बाद मैं फिर से अपलोड कर रहा हूँ, तब तक ये क्लियर कर लेगा, बराबर है। चलो।